हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 19 सितंबर को प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो प्यारे बच्चों, तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो 19 सितंबर को प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो, तो यह क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्जाम 19 सितंबर के लिए प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरी अंत तक देख कर जाना, जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 12th की सबसे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो सभी लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपके परीक्षा में रहने वाले 80 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि जो होता है ना प्यारे बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों हेक्सागोनल पैकेज का जो होता है ना प्यारे बच्चों उप संयोजक संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उप संयोजक संख्या होता है ना जो कितना होता है 12 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। क्या होगा बच्चों ए नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ऑफ ऑल अगला क्वेश्चन है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों कैप्रोप्लेक्टस निम्नलिखित में किस मोनोमर का उदाहरण है, किस मोनोमर का उदाहरण है। तो आप लोग को याद रखना है नाइलॉन 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाइलॉन 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाले। अगर हमारे चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो प्लीज प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ठीक है। आर्थो जो होता है ना प्यारे बच्चों आर्थोफास्फोरिक जो अम्ल होता है ना भास्मिकता होती है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का भास्मिकता होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाए इसका 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से सबसे जो होता है ना प्यारे बच्चों कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा है, यानी कि प्यारे बच्चों सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा है। तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर जो होता है ना बच्चों पोटेशियम सल्फेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल का बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो याद रखिएगा इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि मैं बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपको 19 सितंबर के परीक्षा में रहने वाले हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना डोलोमाइट खनिज से पाया जाते हैं। डोलोमाइट खनिज से क्या पाए जाते हैं तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए सारे के सारे प्रश्न को। एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एल्यूमिनियम इसका मेनाजाइट के लिए होगा, यानी कि डोलोमाइट पूछा है तो यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा। सॉरी याद रखिएगा मैग्नीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर आप लोग को याद कर लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रक का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रक का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना मोल सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है मोल बटा सेकंड कह सकते हैं, मोल सेकंड इनवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एथिल एसीटेट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसका आईयूपीएसी नाम कीजिए तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा तो इथाइल एथेनोइक अम्ल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर आप लोग को याद रखना है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या है तो सेल स्थिरांक की इकाई मेरे प्यारे बच्चों कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। एनिलीन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे एनिलीन जो होता है ना एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया बनाते हैं तो क्या होता है तो कार्बन एल्यूमिन पर जो क्या होता है कार्बाइल एमीन। करेक्ट आंसर ए नंबर आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से सबसे लिविस अम्ल कौन सा सबसे प्रबल लिविस अम्ल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो होता है ना जो कौन होता है तो याद रखना है VF जो होता है ना प्यारे बच्चों 3 होता है ना सबसे ज्यादा लेविस अम्ल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो कोलाइडिक कणों का आकार कितना होता है। तो बच्चों 10 के घात में आप लोग को याद करते चलना 10 के पावर 5 से लेकर 10 के घात 7 के बीच होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नैनोमीटर में पूछा जा रहा है तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1 से लेकर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1000 नैनोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका यौगिक का क्वथनांक उच्च जो होता है ना उच्चतम होता है, किसका जो होता है ना क्वथनांक उच्चतम होता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा CHCl3 इंटू में क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, यानी कि याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। टाइटेनियम अनुचुंबक के पदार्थ के उसमें क्या होता है तो Ti की पूछा जा रहा है तो उसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक यागुमनिक जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 8 जो होता है ना 8:8 का संयोजक उदाहरण है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों CCl याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो HCHO अभिक्रिया जो होता है ना प्यारे बच्चों RMgX में होने पर बनता है, क्या बनता है उसका नाम है 1 डिग्री अल्कोहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आया हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, कितना इतना जबरदस्ती मत कराओ और सब्सक्राइब कर लो हर एक बच्चे। जल में कौन रंगहीन होता है, तो रंगहीन जल में कौन होगा, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्केडियम के पावर में 3 प्लस, जो हो जाएगा पॉजिटिव, राइट आंसर डी नंबर है। और होनियस का समीकरण का विक्रिया का वेग स्थिरांक का संबंध होता है, तो किससे संबंध होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों तापक्रम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, एथेल जो होता है फिलेन विलियन के साथ में गर्म किया जाता है तो अपक्षेप बनाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न है ना, तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, Cu2O हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को, जेनॉन का अणु प्रकार का होता है ना बंद उपस्थित होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों संयोजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 25 डिग्री क्या है, तो 25 डिग्री सेल्सियस का 0.1 वेलन में संभावित उच्चतम परासरण दाब क्या होगा, तो अधिकतम पूछा है ना, तो याद रखें मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया एक क्या है, यानी कभी क्रिया में एक क्या है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों मेथिन एमीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व का लाभ से कौन सा रहता है, तो सल्फर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये नंबर आप लोग को याद रखना है। स्टार्च का पूर्ण अपघटन करने से प्राप्त होता है, तो स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन कराने से ग्लूकोज का निर्माण होगा ना, ग्लूकोज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों भूर पट्टी में जो होता है ना प्यारे बच्चों संवर्धी के प्राप्त तत्व कौन है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सिलिकॉन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सेल की अभिक्रिया स्वतः होती है, तो सेल की अभिक्रिया स्वतः किस में होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ई अपकरण ऋणात्मकता, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कार्बिल का उत्पादन है, यानी कौन सा निम्नलिखित से अभिक्रिया का जो होता है ना प्रमुख कार्बिल उत्पाद है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। CH3I प्लस CH3 इंटू CO ये होता है ना, जो CHO होता है। ठीक है ना, CHOH। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है NiCO3 में जो होता है ना ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना जो भौतिक अधिशोषण के गैस के ठोस के तरह में चल पाना बंधे रहते हैं, तो किस प्रकार से बंधे रहते हैं, कौन सा बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वांडर्स वाल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नाइलॉन 66 क्या होता है, नाइलॉन 66 का होता है ना मेरे प्यारे बच्चों होता है, तो क्या होता है पॉलीमाइड होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना चलेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि FeOCO2 क्या होता है प्यारे बच्चों, FeCO है ना जो है एक प्रकार का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है कि जटिल यौगिक है। क्या है मेरे बच्चों, तो याद रखना जटिल यौगिक, यानी मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड हो जाएगा, यानी कंपाउंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी जो होता है ना प्यारे बच्चों उत्पाद में इतना कर देता है, तो अभिक्रिया कर मात्रा की अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा बच्चों, तो याद कर लीजिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा के नजरिए से लिए गए और आपके परीक्षा में आए गए प्रश्न। ठीक है, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का फिनॉल OH का समूह होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है क्या होता है, तो पी निर्देशी हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है ना, इतना तक कंप्लीट है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े चले। क्वेश्चन है कि एथिलीन डाइएमीन क्या होता है बच्चों, एथिलीन डाइएमीन का उदाहरण है, यानी एथिलीन भी है और डाइएमीन भी लगाते, एमीन लगाओ तो एमीन का होगा कोई, तो उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखोगे कि मेरे प्यारे बच्चों द्विदंतुक लिंगेट क्या होता है, तो द्विदंतुक लिंगेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिएगा करेक्ट आंसर 34 नंबर प्रश्न का बी नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना। बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेंगे, बेफिक्र होकर ये क्वेश्चन देख कर जाइए, परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, इसी पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। इतना कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन देखो, और मेरे प्यारे बच्चों आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। 12 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इसमें भी मैसेज करके हो जाओ ग्रुप में ज्वाइन। ठीक है ना। चले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया CU में होता है ना संभव है यदि क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों यदि जो होता है ना ई नॉट जो होता है ना सेल प्लस ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा तब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टर्सरी एमीन का उदाहरण है, टर्सरी एमीन। सर जी मैंने तो पढ़े थे कि टर्सरी एमीन होता है ना जो क्या होता है, तो CH3CH2H2 का NH3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा CH3CH2 होता है ना उसका NH2 हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर प्रश्न का बी नंबर आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि आप लोग सभी बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए,
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए तो कंप्लीट हो जाएगा ना। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ इसी में से आपके परीक्षा में क्वेश्चन रिपीटेड किए जाएंगे। तो आप सही बच्चों को मैं बता दूँ, इस ऑब्जेक्टिव को 2-3 बार देख कर जाना है, सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है, तभी परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाओगे। क्योंकि तरह जो होता है ना अर्धवार्षिक परीक्षा है, ठीक है ना, आधे साल में जो पूछा गया सिलेबस है ना, आधा सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड है प्यार बच्चों, कुछ ना कुछ और बढ़ा के देगा, समझिए ना। 100% होता है ना मेरे प्यार बच्चों प्रश्न, 100% सिलेबस में से कितना परसेंट से पूछेगा, 60 से 70% सिलेबस से पूछ देगा। लेकिन पूछना कितना, 50% से ही सिलेबस से पूछना, लेकिन 60 से 70 तक पहुंचा देगा बिहार बोर्ड, ठीक है ना। इतना तक कंप्लीट रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो बी नंबर आप सभी बच्चों को याद करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना प्यार बच्चों, जलीय विलयन में द्विसंयोजी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जलीय विलयन जो होता है ना मेरे प्यार बच्चों, द्विसंयोजी आयन के चुंबक का घूर्णन कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 25 है। उसका क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 92 वीएम हो जाएगा, ठीक है ना। वीएम आप लोग को याद रखना है। चलिए मेरे प्यार बच्चों, इतना ही वीडियो में रहने देते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे प्यार बच्चों सब्जेक्टिव आंसर चाहते हो तो नंबर पे मैसेज करो, और व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ना ज्वाइन कर लो, वहीं पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो होता है ना नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो जो लोग नहीं किए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।